इस वीडियो में हम जनवरी और फरवरी 2026 से संबंधित असम के करंट अफेयर्स पर बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, वीरगाथा 5.0 सुपर 100 सम्मान किसने जीता? सही उत्तर है आयशा करीम ने। गुवाहाटी की कक्षा 4 की छात्रा आयशा करीम ने वीरगाथा 5.0 सुपर 100 खिताब जीता है। उन्होंने 2008 के मुंबई आतंकी हमले में शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के शौर्य पर आधारित चित्र बनाया। ये सम्मान प्राप्त करने वाली वो पिछले 5 वर्षों में असम की एकमात्र छात्रा हैं। प्रश्न 213, वहाँ भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर है असम में। भारत और किर्गिस्तान का 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम के मिसामारी में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में संयुक्त अभियानों पर विशेष बलों के बीच समन्वय बढ़ाना है। प्रश्न 3, भारत का पहला रेल सह सड़क अंडरवाटर टनल कहाँ बनेगा? सही उत्तर है असम में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली रेल सह सड़क अंडरवाटर टनल परियोजना को मंजूरी दी है। ये लगभग 33.7 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा, जिसकी अनुमानित लागत 18,662 रुपीस करोड़ है। प्रश्न 4, कांटेदार चींटी की एक नई प्रजाति पॉलीराचिस गर्भंगेंसिस की खोज कहाँ हुई? सही उत्तर है गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में। गुवाहाटी के बाहरी क्षेत्र में गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में कांटेदार चींटी की एक नई प्रजाति पॉलीराचिस गर्भंगेंसिस की खोज की गई। ये प्रजाति पॉलीराचिस वंश के दुर्लभ म्यूक्रोनाटा समूह से संबंधित है, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को उजागर करती है। प्रश्न 5, जंपिंग स्पाइडर की एक दुर्लभ प्रजाति कोलेटिस बिलिनिएटिस की खोज कहाँ की गई है? सही उत्तर है असम में। असम विश्वविद्यालय सिलचर के शोधकर्ताओं ने भारत में पहली बार जंपिंग स्पाइडर की प्रजाति कोलेटिस बिलिनिएटिस को लोहारबोंड इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट, कछार जिला, असम में दर्ज किया। यह खोज भारत की जैव विविधता की वैज्ञानिक महत्ता को दर्शाती है। प्रश्न 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर का पहला आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? सही उत्तर है डिब्रूगढ़ जिले में। नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास पर पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। ये सुविधा रक्षा तैयारियों और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए विकसित की गई है। प्रश्न 7, किस कैबिनेट ने चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियों को 3% नौकरी का आरक्षण दिया? सही उत्तर है असम कैबिनेट ने। असम मंत्रिपरिषद ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सरकारी सेवाओं में चाय बागान जनजातियों तथा आदिवासी समुदायों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी। असम के प्रमुख जनजातीय समुदायों में बोडो, मिसिंग, कार्बी, राभा, दिमासा और चाय जनजाति शामिल हैं। ये समुदाय राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असम उत्तर पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी राजधानी दिसपुर है। ये ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों के आसपास बसा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कामाख्या मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। प्रश्न 8, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने असम में 5,450 रुपीस करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु और डिब्रूगढ़ जिले में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी शामिल है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ब्रह्मपुत्र के किनारे बाढ़ प्रबंधन बढ़ाने हेतु $182 मिलियन के ऋण को किसने मंजूरी दी? सही उत्तर है एशियाई विकास बैंक एडीबी ने। एडीबी ने असम में बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन के लिए ये अतिरिक्त ऋण मंजूर किया है। परियोजना का नाम क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट है। अब देखते हैं प्रश्न 10, असम सरकार द्वारा किस मंदिर के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? सही उत्तर है कामाख्या मंदिर के लिए। असम के मुख्यमंत्री ने 213 रुपीस करोड़ की इस रोपवे परियोजना को धार्मिक पर्यटन के लिए परिवर्तनकारी बताया है। ये रोपवे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से नीलाचल पर्वत तक बनेगा। प्रश्न 11, 2 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण और पुनर्स्थापन की घोषणा किसने की? सही उत्तर है असम सरकार ने। असम सरकार ने दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण के लिए 50 रुपीस करोड़ की अनुदान राशि की घोषणा की। ये घोषणा महावीर चिलाराय दिवस समारोह के दौरान की गई। प्रश्न 12, मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना की शुरुआत किसने की है? सही उत्तर है असम सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने तिनसुकिया जिले में इस योजना की शुरुआत की।
ये चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रश्न 13। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपीज प्रति माह की सहायता योजना किसने शुरू की? सही उत्तर है असम ने। असम सरकार ने अटल विचल अग्रगामी असम कार्यक्रम के तहत ये मासिक सहायता योजना घोषित की है। नियमित शोधार्थियों को 25,000 रुपीज और दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 रुपीज प्रति माह मिलेंगे। प्रश्न 14। 6,957 रुपीज करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किसने किया? सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2026 को असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। इसका उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। प्रश्न 15। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 का शुभारंभ 8 जनवरी 2026 को कहाँ हुआ? सही उत्तर है गुवाहाटी में। ये 2 दिवसीय सम्मेलन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य भारत के वस्त्र क्षेत्र की रणनीतिक भविष्य दिशा पर विचार विमर्श करना है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।